चंबा मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य द्वारा सेवानिवृत्ति के बाद मेडिकल कॉलेज में हुई गड़बड़ियों पर किए गए खुलासे पर चंबा में कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रेस वार्ता करते हुए इन मामलों की जांच की मांग उठाई गई। इस बारे प्रेस वार्ता करते हुए जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी नीरज नैयर ने कहा कि सरकार की आंखों के आगे स्वास्थ्य के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला होता रहा है और जांच की मांग किए जाने पर भी कोई जांच नहीं की गई। यह सरासर सरकार की नाकामी है। वहीं उन्होंने समय से पहले मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य द्वारा ली गई रिटायरमेंट पर भी सरकार को घेरा। वहीं उन्होंने कहा कि पीके पुरी के कार्यकाल से पहले का डाटा कंप्यूटर से डिलीट होना शक जाहिर करता है कि इस घोटाले में कई बड़े लोग भी शामिल हैं। अतः यह बड़ा आवश्यक है कि मामले की जांच हो और सारा सच चंबा की जनता के सामने आए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले कल हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल पुरुषोत्तम पुरी जी, जिन्होंने अपने कार्यकाल के पूरा होने से पहले जो है रिटायरमेंट ले ली है, कल हमने उनका वक्तव्य भी सुना और इंटरव्यू भी सुना आपके माध्यम से। और ये सब बातें सुनने के बाद हमें ऐसा आभास हुआ कि उन्होंने वक्त से पहले जो रिटायरमेंट ली है वो शायद मेडिकल कॉलेज के अंदर जिस तरीके का माहौल बना हुआ है उससे वो खुश नहीं थे। और उनकी बात से ऐसा लग रहा था कि वो बोल रहे थे कि मुझे घुटन महसूस हो रही थी और इसीलिए मैंने रिटायरमेंट प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेने का फ़ैसला किया। और उन्होंने जो अपना बयान दिया उसमें उन्होंने कुछ बड़े ही गंभीर जो आरोप हैं उन्होंने वो लगाए कि चंबा मेडिकल कॉलेज के अंदर उनके कार्यकाल से पहले जब उन्होंने ज्वाइन किया तो कंप्यूटर के अंदर जो सारी एंट्रीज़ थी वो वॉश कर दी गई। उसके बाद कुछ मशीनें खरीदी गई जिनकी वैल्यू शायद मार्केट में 30 लाख थी और 80 लाख रुपए खर्च करके वो मशीनें खरीदी गई। और कुछ मशीनें जिनकी ज़रूरत नहीं थी यहाँ वो मशीनें भी खरीदी गई। तो ऐसा उन्होंने सरकार के ऊपर एक तरीके से आरोप लगाया और वो ये बोलते रहे कि मैंने कई बार विजिलेंस द्वारा इंक्वायरी की डिमांड रखी, लेकिन कई बार सरकार को ऐसा लिखने के बावजूद जो है सरकार के कानों में जो है जूं तक नहीं रेंगी। इससे क्या पता लगता है? इससे ये पता लगता है कि शायद ऊपर से लेके नीचे तक कुछ अधिकारी जो हैं इसके अंदर शायद सम्मिलित हैं। हम ये बोल नहीं सकते दावे के साथ, लेकिन ऐसा हमें आभास होता है। और एक सरकारी आदमी जब ऐसे गंभीर आरोप लगाता है तो मेरा ऐसा मानना है कि उस चीज़ की इंक्वायरी होना जो है ये अति आवश्यक है। और चंबा की जनता का ये हक बनता है कि उनके सामने जो सच है वो सामने आए। और शायद इसी कारण वो बोलते रहे, जैसे उन्होंने अपनी बात रखी कि काम करने का उनको सेटिस्फैक्शन जो है नहीं मिल रही थी और इसीलिए उन्होंने वक्त से पहले जो है रेजिग्नेशन के लिए उन्होंने लिखा, जो कि पिछले कल जो है उसको सरकार द्वारा मंजूरी जो है दी गई। तो कई बार इंक्वायरी विजिलेंस की इंक्वायरी मांगने के बावजूद सरकार इस पे चुप्पी साध के बैठी रही। क्या कारण है? ये मेरी सरकार से मांग रहेगी कि जो भी ये गंभीर आरोप जो पुरुषोत्तम पुरी जी ने लगाए हैं इसकी इंक्वायरी जो है बिल्कुल होनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी जो है साफ निकलना चाहिए और लोगों को पता लगना चाहिए कि मेडिकल कॉलेज में क्या हो रहा है। और आप लोग भली भांति जानते होंगे कि चंबा का जो मेडिकल कॉलेज है वो हमारी कांग्रेस सरकार की देन रही है। और वैसे भी मेडिकल कॉलेज की जो हालत है बड़ी दयनीय है, चाहे वो डॉक्टर्स की स्थिति हो, चाहे किसी भी चीज़ में आप देखो। अभी तक नीचे बिल्डिंग का जो है, नई बिल्डिंग का जो है काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। तो ये बड़ी दुख की बात है। हम चंबा एक दूर दराज का क्षेत्र है और ऐसे में
एक तरफ तो डॉक्टर्स की कमी और दूसरी तरफ खुद प्रिंसिपल साहब बोल रहे हैं कि यहाँ बड़ी अनियमितताएं जो हैं बरती गई हैं पूर्व में, और उसकी इंक्वायरी ना होना ये एक बहुत ही जो है बुरा संदेश जो है पब्लिक के प्रति देती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भाजपा सरकार जो है जब चुन के आई थी तो भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है प्राथमिक तौर पे वो उठाती आई है, और हाल ही में आपने पीछे देखा हेल्थ के अंदर क्या हुआ। इनके अपने जो पार्टी के अध्यक्ष थे उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा, और अनियमितताएं जो हैं बहुत ज़्यादा हुई। अभी कोविड काल था, उसके अंदर सैनिटाइजर्स की खरीद थी, कोई और चीज़ें थी, उसके अंदर घोटाला हुआ। तो मेरा ये मानना है कि सरकार को जो है, क्योंकि अब 2.5 साल बचे हैं, लोगों ने एक बार सरकार को अपना मत दिया है और एक भरोसे में लेके मत दिया है। उन्होंने ये स्पष्ट बात कही थी कि हमारी जो सरकार है बिल्कुल स्वच्छ छवि वाली जो सरकार है वो हम आपको देंगे। लेकिन अभी 2.5 साल के अंदर जिस तरीके से इनके पन्ने उठ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जो उन्होंने कहा था उससे विपरीत जो चीज़ें हमें जो हैं सामने देखने को मिल रही हैं। तो हम इस प्रेस वार्ता के दौरान मैं सरकार से ये विनती करना चाहूँगा कि इस चीज़ की जो है जांच जो है एक विजिलेंस द्वारा या जो भी एक कमेटी जो भी सरकार बनाती है ढंग से की जाए, ताकि लोगों के सामने जो है सच्चाई सामने आए। बाकी मेडिकल कॉलेज की जो दयनीय हालत है, सरकार उस पर भी गंभीरता से विचार करे, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप कुछ सवाल पूछना चाहेंगे? आप विजिलेंस की जांच मांग रहे हैं सरकार से या कोई भी जांच चल पड़ेगी? देखो ऐसा है, विजिलेंस की जांच, निष्पक्ष जांच, हमारा बोलने का मतलब है कि निष्पक्ष जांच जहाँ से भी हो सके वो करवाई जाए। विजिलेंस की जांच मैंने इसलिए बोली क्योंकि जो हमारे प्रिंसिपल साहब जो इन्होंने अभी कल रिटायरमेंट लिया, उन्होंने ऐसा कहा, ये उनके शब्द हैं कि मैंने कई बार सरकारी पत्राचार जो है सरकार के साथ किया और उसमें हमने बोला कि भाई इसकी जांच की जाए। तो क्या ऐसे कारण थे, क्योंकि 2.5 साल वो भी यहाँ प्रिंसिपल रहे, क्या ऐसे कारण थे कि जांच नहीं हुई? चलो बहरहाल अगर नहीं हुई तो अब हो जाए। सर, अगर सरकार विजिलेंस से जांच नहीं करवाती है, हाँ जी, तो विपक्ष जो जिला चंबा का है वो क्या करेगा? देखो ऐसा है, जहाँ तक विपक्ष का सवाल है, हमारा सवाल है, हमारा मकसद है जो पब्लिक के हित के मुद्दे हैं, चाहे करप्शन के मुद्दे हैं, हम पब्लिक के सामने लाएं। और चाहे हमारे यहाँ के जो एक विधायिका हैं श्रीमती आशा कुमारी जी, अभी असेंबली में सेशन भी चलेगा, हम उनके संज्ञान में भी ये चीज़ लेके आएंगे, क्योंकि ये सरकारी ऑफिसर ने बोला, ये मेरा शब्द नहीं है, ये सरकारी ऑफिसर का शब्द है। तो विधानसभा में मामला उठाया जाएगा सर? मैं ज़रूर, अब ऐसा है क्योंकि विधानसभा के अंदर क्वेश्चंस जो हैं वो कुछ टाइम पहले देने पड़ते हैं, मेरा ऐसा है। लेकिन मैं अपनी जो बात है, जो भी हमारी यहाँ की विधायिका है, हाँ CLP लीडर है, मैं उनके सामने बात रखूँगा ताकि दूध का दूध और पानी का पानी जो है वो निकल कर आए। सर, अगर सरकार फिर भी विजिलेंस जाँच नहीं करवाती है तो क्या जिला कांग्रेस सड़कों पे उतरेगी? बिल्कुल उतरेगी, और जो भी हमारी प्रदेश की जो हमारे हेड हैं, ये बात हम उन तक भी लेके जाएंगे, और जिस तरीके से भी हम सरकार के ऊपर जो प्रेशर है डाल सकते हैं अपनी तरफ से, क्योंकि हम सिर्फ एक इंक्वायरी मांग रहे हैं, हो सकता है इंक्वायरी में सब ठीक भी निकले। सत्ता पक्ष ने सर ये भी इल्ज़ाम लगाया है कि जो धांधली हुई है वो कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के टाइम में ही उपकरण खरीदे गए, उस टाइम की धांधली है, उन्होंने एक सरकार को काउंटर दिया है। उसका मेरा ऐसा मानना है कि अगर हमारी सरकार होती और ऐसी ही इंक्वायरी प्रिंसिपल मांगते तो हमने वो इंक्वायरी ज़रूर करानी थी। अब ऐसा है कि सरकार के अंदर ऑफिसर्स काम करते हैं, तरह तरह के लोग होते हैं, इसमें सरकार का क्या लेना देना है। अब अगर मैं इंक्वायरी मांग रहा हूँ, अगर हम इंक्वायरी मांग रहे हैं या जो प्रिंसिपल साहब ने भी इंक्वायरी मांगी है, तो हम ये थोड़ी बोल रहे हैं कि सरकार ने भ्रष्टाचार किया है, पर हमें पता तो लगे कोई बात। बोलते हैं आग लगती है तो धुआं उठता है, ये वो वाली बात है। जब उनका अपना जो सरकारी एम्प्लॉय है, अगर वो ऐसी बात बोल रहा है जो प्रिंसिपल चला रहा है, तो शायद कोई बात होगी। तो इसकी जांच होने में तो मैं सोचता हूँ कोई ऐसी बात नहीं है। सर, सरकार को आप कितना समय दे रहे हैं
कि वो इतने समय के अंदर जांच शुरू करवाए, विजिलेंस जांच करवाए। अगर उस समय के अंदर नहीं करवाती है तो कांग्रेस सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रहेगी, क्या सड़कों पे उतरेगी? ये दोनों पर मेरा ऐसा मानना है कि सरकार को समय देने वाला, मैं अपने आप को इतना बड़ा एक अल्टीमेटम देने वाला मैं आदमी नहीं समझता हूँ, पर मेरा ऐसा मानना है कि सरकार, क्योंकि अब ये मुद्दा उठेगा, सारी जगह उठेगा, तो सरकार इस पर गहन पूर्वक जो है विचार करेगी। आप राष्ट्रीय स्तर पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, हाँ जी, और आप बोल रहे हैं कि आप कुछ नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, तो सरकार को टाइम पीरियड ये है कि सरकार अति शीघ्र, कितना सर, साल 2 साल 4 साल 2 साल तक उसके बाद तो हमारा टाइम आ जाएगा। कांग्रेस पार्टी नीट की परीक्षा को लेकर तो जिला चंबा की सड़कों पे उतरती है, लेकिन जो चंबा से जुड़ा हुआ मामला है, एक डेढ़ महीने असेंबली सेशन के बाद तक कुछ ना कुछ दूध का दूध जो है, पानी का पानी जो है सामने आएगा, क्योंकि प्रेशर अब बिल्टअप होगा सरकार के ऊपर। अभी कल तो प्रधानाचार्य ने अपना जो वक्तव्य दिया है, 2 महीने तक नहीं आए तो हम डेफिनेटली इसको और गंभीरता से लेंगे, और जो ज़रूरत पड़ेगी हम इस मुद्दे को उठाएंगे पुरजोर तरीके से, चाहे सड़कों पे उतरना पड़े या कुछ भी करना पड़े, असेंबली के अंदर करना पड़े। जो भी कांग्रेस के हमारे डिफरेंट सेल्स हैं, चाहे शिमला में हमारे अध्यक्ष साहब हैं, जितने भी हैं, सब मिलजुल के एक फैसला करेंगे, क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का प्रेसिडेंट हूँ, साथ में हमारे 4 यहाँ पूर्व विधायक भी हैं। क्योंकि अभी तो ये कल बात हुई है, उनसे डिस्कस करके अगर मैं आपको कोई कमिटमेंट आज यहाँ बोल दूँ और वो पूरी ना करूँ तो वो मैं सोचता हूँ वो ठीक नहीं होगा। लेकिन ये बात हुई है और इसके ऊपर हम बहुत गहनता के साथ जो है विचार विमर्श करेंगे, और जो उचित कदम होगा वो हम उठाएंगे। तो 2 महीने का समय सरकार को दे रहे हैं। 1-1.5 महीने का, 2 महीने भी नहीं हो सकता है, 2 हफ्ते भी। अब क्या बोल सकते हैं इसके बारे में? मैक्सिमम 2 महीने का। हाँ, 2 महीने का टाइम कोई ऐसी बात। सर, हाल ही में चंबा से जो अग्निशम की बस जो बिलासपुर के लिए शिफ्ट की गई है, 11 जिलों को छोड़कर चंबा ही ऐसा एक जिला चुना गया जहाँ से यहाँ से बस जो बिलासपुर भेजी गई है, तो उस पर क्या आपकी क्या राय है? ऐसा मेरा मानना है कि मुझे भी अभी पता लगा है कि यहाँ से जो फायर ब्रिगेड की एक बस है वो यहाँ से बिलासपुर शिफ्ट कर दी गई है। मैंने वहाँ फ़ोन पे पता किया और उन्होंने मुझे ये जवाब दिया कि ये टेम्परेरी भेजी है कुछ टाइम के लिए, और कुछ टाइम के बाद जो है ये वापस आ जाएगी, जो मुझे बताया गया। तो मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा अन्याय हमेशा चंबा के साथ ही क्यों? हिमाचल में 12 और ज़िले हैं और चंबा एक दूर दराज का इलाका है, और आपको पता है चंबा शहर कितना कंजस्टेड है, और अगर भगवान ना करे कभी कोई ऐसी बात हो जाए तो यहाँ जो है हमारा जो बसेज हैं इसका पूरा इंतजाम होना बहुत ज़रूरी है। और बिलासपुर के नज़दीक तो और भी बड़े एरियाज़ थे, चंबा को ही क्यों हमेशा? अब मैंने पीछे एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आपके माध्यम से मैंने सरकार को तब भी बोला था कि हमें ऐसा बताया गया कि काफ़ी इक्विपमेंट जो है मेडिकल कॉलेज से चंबा से जो है वो मंडी शिफ्ट की गई। अब उस पर कितनी सच्चाई है, पर ऐसा हमारे को बताया गया और हमने मुद्दा उठाया भी, यहाँ से काफ़ी इक्विपमेंट मंडी मेडिकल कॉलेज जो है यहाँ से शिफ्ट की गई। तो चंबा एक दूर दराज का इलाका है, और चंबा से भाजपा जो है एक सौतेला जो व्यवहार है वो कर रही है हर उसके अंदर। चाहे मंत्री पद की बात थी तब भी जो चंबा को है एक तरीके से बिल्कुल नकारा गया। जब कांग्रेस की सरकारें रही हैं आपने देखना तो चंबा को कितना भरपूर जो नेतृत्व है राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार के अंदर मिला, एक ही, चाहे वो हमारे कुलदीप सिंह पठानिया थे, वो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन थे, हमारी ठाकुर सिंह परमारी जो थे वो फॉरेस्ट उसके थे, हमारी आशा कुमारी जी हमारे वो AICC की सेक्रेटरी है। तो कितना मतलब गौरवान्वित तरीके से जितने भी MLA थे उनको एक स्टेचर जो है दिया। क्या होता है स्टेचर से? आप अपनी बात जो है उसको और पुरजोर तरीके से जो है रख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट के साथ खासकर अगर मैं बोलूँ तो एक सौतेला जो व्यवहार है वो कर रही है, और चंबा जो है पूरा जो है पहले ही पिछड़ा था, आपको पता है। इसको जब कांग्रेस की सरकार थी तो इसको बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट बोला जाता था, उन्होंने उसका लफ्ज़ थोड़ा सा चेंज कर दिया। इन्होंने इसको क्या बोला, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का नाम बदल दिया, जैसे नीति आयोग कर दिया उसको, तो नाम बदल के और वो चेंज करके भाजपा हमेशा ऐसे करती रहती है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ग्राउंड के अंदर जो है कुछ भी नहीं हो रहा है, और लोग जो हैं बहुत ठगा सा जो है महसूस कर रहे हैं। बेरोज़गारी जो है अपने सबसे उच्चतम स्तर पर है। और आज मैं अखबार के अंदर पढ़ रहा था कि जो हमारी हिंदुस्तान की GDP है वो माइनस में चली गई है, 0 से नीचे फर्स्ट टाइम, -24।
तो मतलब ऐसा है कि बड़ी ही दयनीय स्थिति है और बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है और जो निचले तबके के जो लोग हैं वो अपने आप को बहुत ठगा सा महसूस कर रहे हैं और 2.5 साल पौने 3 साल होने को आए हैं और भाजपा को अभी पता भी नहीं लगेगा। लेकिन ऐसा है, जब सरकार होती है तो लोग थोड़े से दबी आवाज़ में बातें करते हैं, लेकिन जैसे समय आगे बीतेगा आप लोगों ने देखना कि जो लोग हैं वो खुल के सामने आने लगेंगे। या तो भाजपा अपनी नीति और नीति में कोई चेंज करेगी तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन एक अच्छे विपक्ष के नाते ये हमारी जिम्मेवारी बनती है जब हमें कोई चीज़ सामने नज़र आती है, और ये तो क्योंकि खुद सरकारी अफसर थे तो ये चीज़ उठाना जो है बहुत ज़रूरी हमने समझा और हमने उठाया भी है और हम उठाते भी रहेंगे आगे। ऐसा नहीं। कार्यकाल अगर आप मेरे से पूछेंगे तो पुरी साहब का मुझे लगता है, क्योंकि उनके कार्यकाल के अंदर ज़्यादा जांच की दृष्टि से ही जो बातें हैं वो रही हैं। पुरी साहब का कार्यकाल क्योंकि वो कांग्रेस की सरकार थी तो मुझे ऐसा लगता है कि पुरी साहब के टाइम में काफ़ी यहाँ रिक्रूटमेंट्स भी हुई, लेकिन रिक्रूटमेंट अगर किसी गलत नीति के हिसाब से हुई है तो उसकी जांच ये मांग रहे हैं, अगर तो उसकी जांच करना कोई गलत बात नहीं। अरे तो पहले यहाँ प्रिंसिपल थे, इनसे पहले जो थे, उसके बाद ये सेकंड नंबर पे ये आए हैं। अब इन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिए। दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। हमें इस बारे में हम नहीं बोल सकते, वी आर नो वन टू कमेंट कि क्या मशीनरी किस भाव में खरीदी गई, किसने खरीदी, लेकिन जांच उसकी जो है ज़रूरी है। सरकार द्वारा प्रिंसिपल साहब का इस्तीफा मंजूर कर दिया, नए प्रिंसिपल साहब के ऑर्डर कर दिए, पर उन्होंने ज्वाइन नहीं किए। वो स्टे लेने जा रहे हैं अपनी पोस्ट के लिए, चंबा नहीं आना चाहते। इस बारे में क्या कहना चाहिए कि पहले व्यवस्था होनी चाहिए थी कि पहले उनका इस्तीफा? पहले व्यवस्था होनी चाहिए थी ऑब्वियसली। पहले उनको प्रिंसिपल से जो भी अगर इनकी इन्होंने वॉलंटरली पहले इनकी रिटायरमेंट मंजूर की है तो उससे पहले इनको दे शुड हैव मेड श्योर कि पहले कोई आदमी यहाँ आने के लिए तैयार हो जाए, फिर इनकी जो है रिटायरमेंट जो है मंजूर करनी चाहिए थी, मेरा ऐसा मानना है। मेडिकल कॉलेज में सर 28 सिक्योरिटी पर्सन को निकाला गया, उनकी जगह होम गार्ड्स को रखा गया। बजट को बचाने के लिए बोला कि हमारे पास सिक्योरिटी स्टाफ ज़्यादा, फिर उसके बाद होम गार्ड को वहाँ पे अपॉइंट करना, क्या इससे खर्चा बढ़ेगा कि कम होगा? इस बारे में आपका क्या कहना है? देखो ऐसा है कि ये तो देखो जो मेडिकल कॉलेज के अंदर कैसे बच्चों को भर्ती कर रहे हैं, किसको क्या सैलरी दे रहे हैं, ये मैं डिसाइड करने वाला कोई नहीं होता। इसके लिए रूल्स बने हुए हैं। जो भी रूल्स फ्रेम हुए हैं, कोई भी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की कोई भी जो चीज़ है जब वो चलती है तो मेरे बोलने से नहीं चलती है, मुझे जिस चीज़ में सुविधा है, या किसी की पार्टी के बोलने से नहीं चलती है। देयर आर रूल्स फ्रेम्ड कि किस आधार पे टेंडर होते हैं, कोई कंपनी लेती है, उस कंपनी ने क्या आगे पैसे देने हैं, वो रूल्स के आधार पे चलना पड़ता है। और जो भी रूल्स बने हैं उनको जो भी कंपनी है जिसने भी टेंडर लिया है, अगर कोई टेंडर मशीन का भी डालता है, कुछ भी करता है, तो एवरीथिंग इज़ फ्रेम्ड अंडर रूल्स। कोई भी रूल से बाहर जाएगा तो वो गलत काम होगा, और रूल फ्रेमवर्क के अंदर होगा तो वो सही काम होगा। इसके अंदर मैं सोचता हूँ कि कोई पार्टीबाजी या कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं है।